सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे, बेखुदी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है लुसेंट की कक्षा में। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन का नाम है क्या, लुसेंट तांडव का सीरीज। इसमें आज देखेंगे हम क्या, स्टैटिक जीके के बारे में, लुसेंट बुक से थोड़ा सा हटकर, क्योंकि आप मैं जो संकल्प लिया था कि हर क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो वो आज वक्त आ गया है। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, वो आज जानेंगे क्या, जो पेपर में बहुत प्यारा से पूछा जाता है, जो रहता है क्या, फुल फॉर्म के बारे में। इसे पूछ देता है आपको IAS, आर्मी, DSP, DIG, CRF, NCC, CID, कभी कभी पेपर में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मैं इसी पर चर्चा करूंगा। अब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग को दिल और दिमाग में उतरेगा, क्योंकि प्यार मोहब्बत का बात है तो समझ मज़ा आइए करेगा दोस्तों। क्योंकि विकास कुमार ने कमेंट में कहा कि सर जब आप पढ़ाते हैं ने तो आपका जोश से जुनून बहुत ही तगड़ा रहता है। तो यही तब मज़े करने के लिए तो पढ़ा रहे हैं दोस्तों, नहीं तो अदर टीचर भी तो है, लेकिन वैसा नहीं चाहते हैं। आज देखिए, ध्यान दीजिएगा, आज का कंसेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बिल्कुल आज कर लीजिएगा। तो देखना, जैसे लुसेंट लेक्चर आज नहीं है, हर लेक्चर नहीं है, लेक्चर देंगे जब पढ़ाएंगे क्या, महाजनपद, जिसे कल का वीडियो आज का वीडियो डाल दिए हैं क्या, वैदिक सभ्यता के बारे में। तो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही प्यारा कंसेप्चुअल बात क्या है ये, कि आपसे पूछ देता है क्या, वेरी मैंने टू इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म, मतलब यही। तो ध्यान देना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म लिख लेना, और ये क्या लिखना, VVI करने का मतलब है कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन में अधिकतर पेपर में आता है, या तो IAS का पेपर हो, या तो UPSC का पेपर हो, या तो आर्मी का पेपर हो, या तो बिहार पुलिस का पेपर हो, क्या चीज़ का भी पेपर हो, अदर एग्जाम। ये पेपर बहुत ही बारीकी रूप से पूछा जाता है क्या, जो ध्यान दे, जैसे आपसे इधर पढ़ना क्या है और समझना क्या है, पहले आपको ये कैटेगराइज कर देता हूँ, उसके बाद जान लेंगे। ध्यान देना, जैसे आपसे पूछ दे क्या, IPS, IAS, NCC, NCR, DSP, DIG, ठीक है, और ध्यान देना, CRPF, CO, CBI, BSF, आर्मी, ये सर्व फुल फॉर्म है, और आर्मी, ADGB, आगे देखो, ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों, CID, ADGB,
इसका नेतृत्व जो करता है, सीआईडी का नेतृत्व करता है कौन? एडीजीबी होता है। और बहुत प्यारा नाम है, ध्यान देना, ये एसडीएम कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। एक प्यारा सा नाम है जो आजकल है ना बहुत ही क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या? तो 15 जो हमारा आता है उसको बोलते हैं MLA। इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो विधानसभा अध्यक्ष, MLA। अब इसका बारी बारी से ध्यान देना, बहुत ही तबड़ कंसेप्चुअल बात है, बहुत ही ज़बरदस्त बात है, पेपर में आता है। तो इसका बारी बारी से 15 फुल फॉर्म है, इसका बताते हैं फुल फॉर्म में क्या होता है, और हिंदी में बताते तो चल जाएंगे, जिससे आप लोग अच्छा तरह से कैटेगराइज हो जाएगा। तो पहला में IPS, IS, NCC, NCR, SDM, DSP, DIG, CRPF, CO, CBI, SBF, आर्मी, ADGP, CID, SDM, MLA। अब इसका ध्यान देना बहुत ही बारीकी रूप से दोस्तों। क्या करें दोस्तों, बहुत गर्म लग रहा है। पहले ज़्यादा अगर मज़ा आ रहा है, मज़ा तो अभी आ ही होगा, तो मज़ा आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि मज़ा आ रहा है। तो देखना, ध्यान देना दोस्तों, क्या जानते हैं जो पहला हमारा है क्या है? IPS। तो IPS का फुल फॉर्म में क्या होता है लिखना, इंडियन बहुत ही प्यारा IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस इसका होता है दोस्तों, नोट करते जाना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। और दूसरा में हमारा क्या है वो ध्यान देना, IPS हो गया। IS के बारे में जानते हैं, तो इसका पूछता है क्या फुल फॉर्म, इसका हिंदी क्या बोलते हैं, ध्यान देना, इंडियन पुलिस सर्विस। तो होगा क्या, भारतीय पुलिस सेवा। ये भी याद कर लो बहुत ही प्यारा से। तो IPS इंडियन पुलिस सर्विस, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुलिस सेवा। और दूसरा जो हमारा है इसको नीचे लिखते हैं क्योंकि हिंदी लिख दिया वहाँ पर तो हटेगा नहीं दोस्तों। तो दूसरा हमारा क्या है जो ध्यान देना, IS। तो IS क्या होता है, वो प्यारा नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव क्या सर्विस, ये भी याद कर लो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं, बहुत प्यारा नाम है जिसको बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। ये भी याद कर लो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट के साथ। तो IS का इंग्लिश में फुल फॉर्म में क्या है दोस्तों, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव और क्या बोलते हैं सर्विस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ये भी आपको दिल और दिमाग में उतर रहा होगा बहुत बढ़िया से। अगर नहीं उतर रहा है तो उतारने को कोशिश कीजिए, अपने नस नस में इसको संभाल लीजिए। दूसरा जो हमारा क्या वो ध्यान देना, तीसरा बहुत ही प्यारा नाम, इसको बोलते हैं NCC। और NCC का फुल फॉर्म में क्या होता है वो ध्यान देना, नेशनल
कैडेट, नेशनल कैडेट क्रॉप्स। क्या होता है नेशनल कैडेट क्रॉप्स, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं क्या, बहुत प्यारा में, राष्ट्रीय कैडेट कोर। ये भी याद कर लो बहुत ही अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। और ज़बरदस्त तरीके से अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अब बोलिए कैसा लग रहा है। तो एनसीसी का नेशनल कैडेट कोर्स। और देखिए चौथा जो हमारा है बहुत ही प्यारा कंसेप्ट क्या है चौथा में, एनसीआर। एनसीआर इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फुल फॉर्म में क्या है? तो इसका भी नाम है नेशनल कैपिटल रीजन। क्या बोलते हैं? रीजन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये लो, ये भी याद कर लो, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है अच्छे तरीक़ा से। क्या बोलते हैं एनसीआर को? नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी कोर। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है कि नहीं। गुलशन कुमार कह रहा कि सर मज़ा तो बहुत आ रहा है, आपका पढ़ाने का तरीका ही अलग है। तो दोस्तों मैं मज़े लेगी तो पढ़ा रहा हूँ और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें आपको मज़ा आ रहा है। लेकिन हम चिंतित थे इसलिए बस कि वीडियो को तुम शेयर नहीं कर रहा है, लाइक नहीं कर रहा। लाइक वो करो, कौन रोका है तुमको, वो करो। एनसीसी जो हमारा 5वां में क्या है वो ध्यान देना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। इसको क्या बोलते हैं? डीएसपी। अब डीएसपी है तो क्या है दोस्तों, वो ध्यान देना। डिप्यूटी डीएसपी, डिप्यूटी सुपर इंटेंडेंट और पुलिस। मतलब इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पुलिस, हिंदी में क्या बोलते हैं? पुलिस उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष ये भी ये लो याद कर लो बहुत अच्छे तरीके से, ताबड़तोड़ अंदाज में। मज़ा आ रहा तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट पुलिस हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? तो हिंदी में बोलते हैं पुलिस अध्यक्ष। ठीक है, नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि गोपाल कुमार ने कमेंट में क्या लिखा है, बताया है कि सर आप तो पढ़ाते बहुत ही अच्छे ताबड़तोड़ अंदाज में, लेकिन आप क्या बताते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं देते हैं। तो लो स्क्रीनशॉट, कौन रोका? लो। अब देखिए आगे 5 के बाद 6 देखते हैं। छः में हमारा क्या है? तो 6 में हमारा बहुत प्यारा नाम है डीआईजी। क्या नाम है दोस्तों? डीआईजी। ठीक है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। किसको? डीआईजी का फुल फॉर्म होता है, ये याद कर लेना। और बहुत ही ताबड़तोड़ में याद करना है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं, बहुत प्यारा नाम है, लिख लेना हिंदी में, पुलिस उप महा ये भी याद कर लो बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में। डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हिंदी में क्या बोलते? तो
पुलिस उप महानिरीक्षक, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो शॉर्ट में बोलते हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल बात क्या है, डीआईजी। डीआईजी का फुल फॉर्म में क्या होता है, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बहुत ही अच्छे तरह बात होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो हमारा साथ में बहुत प्यारा नाम है क्या, तो साथ में हमारा क्या है, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ इसका क्या होता है फुल फॉर्म, तो इसका होता है सेंट्रल रिजर्व क्या बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व ऑफ पुलिस फोर्स। लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो याद कर लेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है, ये भी याद कर लो। और जो हमारा 8वां बहुत ही प्यारा नाम है, क्या 8वां में जो हमारा है, सीओ। क्या है, सीओ। तो सीओ को क्या बोलते हैं वो याद करना, सेंट्रल, बोलो सॉरी दोस्तों, सेंट्रल नहीं होगा, चीफ। क्या होगा, चीफ, ये याद रखना। बहुत ही प्यारा नाम है, क्या नाम है, चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ EXEQUTIV, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये भी याद कर लो बहुत ही अच्छे तरीका से। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये भी याद कर लो अच्छे तरीक़ा से। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ का फुल फॉर्म होता है। और जो हमारा 9 में क्या है, तो 9 में हमारा है सीबीआई। क्या है, सीबीआई। इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म में क्या होता है, इसका होता है सेंट्रल ब्यूरेन। क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरेन इन्वेस्टिगेशन। बहुत ही प्यारा नाम है दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन। याद करना क्या है, सीबीआई को बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरेन इंस्टीवी। यहाँ पर ध्यान देना, इसका जो नाम होता है इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरेन इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का फुल फॉर्म। और जो हमारा 10वां में क्या है, उसको याद करना बहुत ही अच्छे तरीके से। तो 10वां हमारा क्या है, बीएसएफ। इसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी क्या बोलते हैं, फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये भी याद कर लो अच्छे तरीके से, नोट करते जाओ। हमको बहुत गर्मी लग रहा है दोस्तों। क्या होता है, बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या है, फुल फॉर्म है, ये याद करना अच्छे तरीके से। और जो हमारा ग्यारह में क्या है दोस्तों, याद करना, उसको बोलते हैं आर्मी का फुल फॉर्म में क्या होता है वो ध्यान देना। तो आर्मी का बहुत प्यारा नाम है, जिसको बोलते हैं क्या, याद कर, ध्यान देना,
अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग क्या होता है? आर्मी का फुल फॉर्म होता है ए से अलर्ट, आर से रेगुलर, एम से मोबिलिटी और वाई माने यंग। कहने का मतलब है कि जो हमारा आर्मी लोग रहते हैं हर समय रेगुलर एकदम अलर्ट रहते हैं कि कोई ने हमारे देश पर कोई हमला नहीं कर दे, कोई आतंक नहीं फैला दे, उसको रोकने के लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो ये भी याद कर लेना। और आगे बढ़ते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा आगे ध्यान देना दोस्तों। तो हमारा 11 तक आदमी तक ख़त्म हो गया है। अब आता है क्या, बहुत ही प्यारा नाम है, इसको क्या बोलते हैं? 12 में क्या है? ADGP। क्या नाम है दोस्तों? बहुत ही प्यारा कंसेप्चुअल बात है, बहुत ध्यान देना है। ADGP इसका जो क्या होता है फुल फॉर्म, अब क्या होता है? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में कई बार पूछा गया था, हम देखे हैं। इसीलिए हम सोचे कि हमारा बच्चा कोई भी दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम फुल फॉर्म लेके आए हैं। हमारा कहना है क्या, स्टैटिक जीके में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हो, सब तरह के हमें उसको अच्छी तरह ध्यान दूँ। तो ये लेके आया 15 ऐसा इंपॉर्टेंट लाए कि इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता है, इससे बाहर बंदा पूछ नहीं सकता है। एग्जामिनर बैठा है पूछने की, तो हम भी कहें कि हम भी पढ़ा रहे हैं राकेश सर, हम भी राकेश सर पढ़ा रहे अपना बच्चा को, हम भी नहीं फंसाएं। तुम पूछो कहाँ से पूछता है, हम भी सोचें कि तुम पूछो, हम भी उसको बता देते हैं, जाएगा थलाक थलाक मार के चलाएगा दम। तो ध्यान देना दोस्तों। अब क्या बोलते हैं? ADGP का, ADGP जाने क्या होते हैं? CID का नेतृत्व करता है। जो CID है, तो CID हमारा क्या है? क्राइम विभाग को जांच पड़ताल करता है। तो क्राइम विभाग का जो जांच पड़ताल करता है वो ध्यान देना है। क्राइम विभाग का जो जांच पड़ताल हमारा करता है, उसको जो हम बहुत ही इसी तरह उसको बोलते हैं क्या? ADGP। तो ADGP का जो फुल फॉर्म होता है, बहुत ही प्यारा नाम होता है, क्या? ध्यान देना, एडिशनल बहुत ही प्यारा नाम है, एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल क्या होता है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होता है दोस्तों? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ADGP का फुल फॉर्म होता है। और याद कर लेना। और आगे देखते हैं। 13 में हमारा क्या है? 13 में CID। ये क्वेश्चन पूछा गया था IAS के पेपर में, हम देखे थे तो लिखा हुआ था कि CID का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CID का फुल फॉर्म होता है, बहुत ध्यान, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? अपराध विभाग जांच विभाग। ये भी याद कर लो। अपराध जांच विभाग को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं
क्या आप लोगों को पता चल गया, क्राइम इन्वेस्टिगेशन मतलब CID। CID का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। कहने का तात्पर्य है कि क्या, अपराध जांच विभाग। और याद कर लेना, आपको बताए थे क्या, CBI। CBI में क्या बताए थे? CBI में क्या बताए थे? सेंट्रल क्या बताए थे? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। तो इसका हिंदी क्या होता है जो लिख लेना है। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का हिंदी होता है, बहुत ही प्यारा नाम है, उसको बहुत ही कई बार क्वेश्चन ने एग्जाम बहुत अच्छी तरह से पूछा था। उसको बोलते हैं एजेंसी, मतलब सेंटर मैंने क्या, सेंटर मैंने केंद्रीय, पहला नंबर केंद्रीय जांच एजेंसी बोल लो, या इसी को बोलते हैं अलग नाम दोस्तों, वो याद कर लेना, केंद्रीय जांच ब्यूरो। ये याद कहाँ से आया? तो ये हमको याद आया जब हमको बताएं इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर भी है, जांच इसलिए बता दें कि CID और क्या CBI, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का होता है केंद्रीय जांच एजेंसी, उसी को बोलते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो, और इसको क्या बोलते हैं? अपराध जांच विभाग, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CID। याद करना बहुत अच्छी तरह से। और आगे देखना दोस्तों, ये तो हो गया। अब क्या देखते हैं जो बचा हुआ है। तो हमारा बचा हुआ क्या है? SDM बचा हुआ क्या है? 14 जो हमारा है, बहुत ही प्यारा SDM। तो SDM का फुल फॉर्म क्या होता है वो ध्यान देना, नोट करना दोस्तों बहुत ही प्यार से। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? मजिस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। जो इसका मतलब, कहने का मतलब तात्पर्य ये हुआ हमारा, जिसका हिंदी में क्या बोलते हैं तो वो याद रखना, सब डिविजनल, यहाँ पर डिविजनल लिख लेना इसे, सब डिविजनल इन्वेस्टिगेशन। और जो हमारा 15 में है वो क्या है? तो लास्ट है MLA। MLA को क्या बोलते हैं? तो याद कर लेना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव क्या? असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कहने का मतलब इसका जो हिंदी होता है वो होता है क्या? विधानसभा सदस्य। क्या होता है दोस्तों? विधानसभा सदस्य बोलो या विधायक बोल लो, विधायक बोल लो, हो गया। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य बोल लो, या उसी को क्या बोलते हैं? विधायक। इस प्रकार हमारा आप लोगों को बता दिया क्या, सारा फुल फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता था क्वेश्चन में, इस तरह से हमारा सारा बता दिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करके कमेंट कीजिए कि कैसा मज़ा आया कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तब लेते हैं आपसे, तब तक लिए कल के लिए ध्यान देना। आगे क्या चलेंगे महाजन पद के बारे में पढ़ेंगे, आप लुसेंट में आएंगे। तो इसी तरह जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है उसका मैं आपको देते रहूँगा, और आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत ही करना तो है दोस्तों। भगवान से सिर्फ आप क्या मांगिए? मेहनत मांगिए, और मेहनत के भरोसे से आप सफलता पा लेंगे। बस यही हमारा कहना, कुछ नहीं।
ज़बरदस्त तरीके से इसको नोट कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से आतंक जैसे फैलाते हैं उसी तरह से वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों कहना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मज़ा भी आएगा और मंजिल भी आएगा। मंजिल आएगा नहीं तो मज़ा भी आएगा। तो थक कर मत बैठना है, सिर्फ मेहनत करते रहिए और हम आपको रास्ता बताऊंगा किस तरह से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।